बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं प्रार्थना पाठ को देखेंगे। किसी भी कार्य का आरंभ हम प्रार्थना से ही करते हैं। आज इस पाठ का शुभारंभ भी प्रार्थना से ही करेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन हारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन हारे। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन हारे। करे किसी का ना अपमान, ऐसी हिम्मत दो भगवान। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। एक रहे सद्भाव रहे हम, देश देश में मान रहे हम। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पे बलिदान। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन हारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन। यह प्रार्थना कविता संकलित है। संकलित इसका अर्थ है किसी अन्य मूल से, कोई भी मूल से संग्रह किया हुआ। इस पाठ का आशय है हमारे जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। वारना, इस शब्द का अर्थ है न्योछावर करना अथवा समर्पित करना। मति, इसका अर्थ है बुद्धि। बिसराना, इस शब्द का अर्थ है भुला देना। तुरत, इसका अर्थ है तुरंत, जल्दी। मान, इसका अर्थ है मर्यादा, गौरव। शोक, इस शब्द का अर्थ है दुख। अपमान, इसका अर्थ है तिरस्कार, अनादर। निज भाषा, इसका अर्थ है अपनी भाषा, खुद की भाषा। बच्चों, अब हम इस कविता का पहला चरण देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे। हमें हमेशा अपने जीवन में सच बोलना चाहिए। हमेशा सच का ही सोचना चाहिए। सच, इस शब्द का विलोम शब्द होगा झूठ। इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए, सब ने सत्य का ही सहारा लिया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी उनके कीर्ति सूरज से भी कम प्रकाशमान नहीं है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। सत्य ज्ञान की प्रतिलिपि है। सत्य आत्मा की वाणी है। हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए और सच के बारे में ही सोचना चाहिए। विचारें, इस शब्द का अर्थ है सोचना। भले काम पर जीवन वारे। भले काम यानी अच्छे कार्य। अच्छे कार्यों के लिए हमें अपना जीवन न्योछावर करना है, समर्पित करना है अपने आप को। अब हम इस कविता का दूसरा चरण देखेंगे।
मिलकर रहें, नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं। हम सबको मिलकर रहना है। हमारे परिवार, इस समाज, इस संसार का कुछ नियम है, उन नियमों को हमें अपनाना है। हमें बीती बातों को बिसराना है। बीती बातों यानी पुरानी बातें, पुरानी यादें। हमारे जीवन में कुछ बुरी घटनाएं हुई रहती है, वैसे पुरानी यादों को हमें भुला देना है और उत्साह के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब हम इस कविता का तीसरा चरण देखेंगे। छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाए। हमें छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए, अमीर गरीब का भेदभाव न करते हुए सभी को मिल जाना है। और हमें गिरे हुए को, गिरे हुए यह एक मुहावरा है। गिरा हुआ यानी पिछड़ा हुआ जो मुसीबत है उसका हमें साथ देना है। उसे भी, जो पीछे है उसे भी हमें हमारा साथ ले जाना है। अब हम इस कविता का चौथा चरण देखेंगे। करें किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है। हमें ऐसे ही मति, मति इस शब्द का अर्थ है बुद्धि। बच्चे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो किसी का भी अपमान ना करे, ऐसे मति देने की वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हुए भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी को मिलकर इस पूरे विश्व में हमारे देश की मर्यादा को रखना है, हमारे देश की गौरव को बढ़ाना है। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हमारे देश में जन्मे एक महान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने बाल्यकाल में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो कभी भी अपना संयम को नहीं छोड़े। हमें भी अपने जीवन में संयम रखना है। संयम इस शब्द का अर्थ है ताड़में। मातृभूमि पर बलि बलि जाए। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हमें बलिदान देना पड़ा तो भी हमें पीछे नहीं हटना है।